तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल वीकेंड का वार में बहुत कुछ बोला गया फुकरा इंसान के अगेंस्ट, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उससे पहले टास्क के बाद स्टार्ट होता है पाप का गड़ा वाला टास्क, जहां पर एक कंटेस्टेंट को बुलाकर पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कौन से दूसरे हाउसमेट है जिनका पाप का गड़ा भर गया एंड आपको उनके ऊपर कीचड़ फेंकना है। तो सब लोग ये टास्क को नॉर्मली कर रहे थे जैसे करते हैं, बट फिर टर्न आता है पूजा भट्ट का एंड वो तो भाई पूरा न्यूसेंस क्रिएट कर दी। वो आते ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगी, ऐसा लग रहा था कि अपना पुराना भड़ास वो बाहर निकाल रही है अभी सबके अगेंस्ट। एंड मेनली वो फुकरा इंसान और जिया को बहुत ज्यादा सुनाई। फुकरा इंसान को वही उनका टेम्परामेंट को लेके कि जब वो गुस्सा होते हैं टास्क के दौरान तब वो एज शेमिंग चालू कर देते हैं अविनाश का एंड वो गलत सलत वर्ड्स यूज करने लगते हैं। उनके अपैरेंट फॉलोअर्स के घमंड के बारे में भी वो सुनाई। और दूसरी तरफ वो जिया को ये बोल के सुनाई कि वो बहुत ज्यादा फेक फ्रेंडशिप्स क्रिएट करती है। एक से लड़ाई होता है तो वो दूसरे के पास चल जाती है, दूसरे से होता है तो तीसरे के पास। सो या ओवरऑल वो बोलती है कि इस घर का माहौल बहुत ही घटिया है। बट अपना ये स्टेज ड्रामा ओवर एक्टिंग करते करते वो गुस्सा में अपना पैर ऐसे जमीन में जोर से स्लैम करके बोलती है, छोटे लोग छोटे सोच। भाई एक तो ऑलरेडी वो ओवर एक्टिंग करके बोल रही थी कि मेरे को टास्क नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिग बॉस में खुद के ऊपर कीचड़ डालना चाहूंगी। ऊपर से ये छोटे लोग छोटे सोच वाला स्टेटमेंट को सुनकर फुकरा इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो सीधे पूजा भट्ट को कन्फ्रंट कर दिया उधर ही। उन्होंने स्टार्टिंग में ठीक से बोला कि मैम ऐसे आप छोटे लोग और ये सब नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। हम लोग गलती करते हैं पता है, बट हम लोग उससे सीखते भी हैं। एंड उनके जो एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में उनको सुनाया जा रहा था उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन दिए कि मेरे को टास्क में बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा था तो रिएक्शन तो निकलेगा ही ना यार। एंड उनके छोटे लोग वाले स्टेटमेंट पर भी उन्होंने बात किया तो पूजा भट्ट आगे से बोल देती है कि लोग छोटे उनके हरकत की वजह से होते हैं। तो सामने से फुकरा इंसान सैवेज रिप्लाई देते हुए बोल देते हैं कि मैम आपके भी हरकतें इतनी कुछ अच्छी नहीं रही है, आपने भी बहुत हरकतें की भी है यहाँ पे। सो यस, इसके बाद पूजा भट्ट अड़ जाती है कि मैं ये टास्क नहीं करूंगी। बिग बॉस उनको बोलते भी है कि पूजा आप ये टास्क करिए, बट स्टिल वो नहीं करती है। वैसे बिग बॉस का बात ना मानना और टास्क नहीं करना ये शो का वन ऑफ द बिगेस्ट रूल ब्रेक्स है। अब उनके बिहेवियर को देख के बेबी का भी इंस्पायर हो गई एंड नेक्स्ट टर्न जब उनका आया वो भी टास्क करने से मना कर दी। मतलब बेसिकली ये पूरे टास्क को पूजा भट्ट ने बर्बाद कर दिया। एंड एज यू ऑलरेडी नो फुकरा इंसान टास्क के मामले में बहुत ही ज्यादा सीरियस है, उसको वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो पूजा भट्ट के ये बिहेवियर को देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड जब उनका मनीषा के साथ बात हो रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है एंड सलमान सर को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। एंड यस, अब आ जाते सलमान खान एंड वो इस चीज को एड्रेस तो करते हैं, बट गेस व्हाट गाइस, वो बेबिका को सुनाते हैं इंस्टेड ऑफ पूजा भट्ट। ऐसा क्यों उन्होंने किया ये सुनकर आप शॉक हो जाओगे। ही सेड कि पूजा भट्ट के पास एक रीजन था ये टास्क को नहीं करने का, बट आपको ये करना चाहिए था। भाई इट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस। मतलब कि भाई उन्होंने थोड़ा सा भी पूजा भट्ट को नहीं सुनाया एंड ऐसे ट्वीट्स आने लगे। अगर कोई और कंटेस्टेंट ये हरकत करता तो सलमान खान की स्क्रिप्ट होती, आप तो महानता की मूर्त हो, आप देवी हो, कहाँ है आपके चरण, ज्ञान का भंडार है आप में, ज्ञान की देवी हो, हम सबको आपसे क्लास लेनी चाहिए। मतलब कि इतना सरकाज़म तो वो दे ही देते वो कंटेस्टेंट को 100%। लेकिन जस्ट बिकॉज सामने पूजा जी थी तो सलमान खान भी कुछ नहीं बोले उनको। अब उनको तो वो कुछ नहीं बोले, बट फुकरा इंसान को वो एंड बिग बॉस दोनों मिलकर काफी ज्यादा सुनाए। बेसिकली शायद आपने फुकरा इंसान का एक कॉन्वर्सेशन सुना होगा जहां पर वो जैड से बात कर रहे होते हैं एंड जैड उनसे पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू विन द शो। तो वो अपनी तरफ से मल्टीपल पॉइंट्स देते हैं जैसे कि उनके वजह से एक कम्युनिटी ऑफ व्यूअर्स शो को देखने आए हैं। देन उन्होंने आसपास के सभी कंटेस्टेंट्स को अपलिफ्ट किया जब भी वो डाउन थे ताकि ये शो अच्छा चले एंड शो को अच्छा कंटेंट मिले। देन उन्होंने ये भी कहा कि ही थिंक्स कि डे 1 से वो ये शो को लीड कर रहे हैं एंड आई थिंक इसी वजह से इट्स टाइम फॉर बिग बॉस टू पे हिम बैक विद द ट्रॉफी। सो अकॉर्डिंग टू सलमान खान एंड बिग बॉस, फुकरा इंसान यहाँ पर अपने फॉलोअर्स का घमंड दिखा रहे थे एंड बिग बॉस की तरफ से बोला जाता है कि सलमान खान के 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंडेमॉल, कलर्स, ये सारे के फॉलोअर्स है। तो इतना बड़ा व्यूअरशिप के सामने आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके वजह से ही सब लोग ये शो को देख रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो भाई हम लोग शो को यहाँ खत्म कर देते हैं, आपको विनर अनाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना यार, आपका ही सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, आपके वजह से ही सब लोग देख रहे हैं तो आप ही विनर होंगे। बट फुकरा इंसान अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए बोलते हैं कि उनका ये इंटेंशन नहीं था बोलने का, उनका इंटेंशन ये था कि उनके वजह से एक सेगमेंट ऑफ व्यूअर्स आए हैं जो कि न्यू है एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप खुद बताओ यार, अगर फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव नहीं जाते इस शो में तो क्या आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को देखते हैं? एंड एक और एग्जांपल, क्या आपको पता था कि बिग बॉस ओटीटी भी कभी हुआ था? भाई मैक्सिमम लोगों ने सीधा बिग बॉस ओटीटी 2 के बारे में सुना है। इसके बाद सलमान खान एक और टॉपिक उठाते हैं, वो है एल्विश यादव से रिलेटेड। बेसिकली फुकरा इंसान का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर उनकी मदर आई हुई थी तो वो उनसे बात करते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये शो को कोई वाइल्ड कार्ड जीते, क्योंकि एक कंटेस्टेंट जो डे 1 से आया हुआ है एंड एक कंटेस्टेंट जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है, दोनों के लिए गेम बिल्कुल अलग है एंड वो डे 1 वालों के लिए ज्यादा टफर है क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आता है कि हम लोग किससे बात करें, किससे नहीं करें, कैसे रहे, क्योंकि सब कुछ नया नया
होता है। बट यार इसके बाद फुकरा इंसान का एक कंपाइलेशन ऑफ क्लिप्स प्ले करके दिखाया गया, जहाँ पर वो यही सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरोगेंस वाला वाइब्स आता है जब वो बोल रहे होते हैं। जब एलविश यादव वाला क्लिप भी प्ले किया गया तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा हंसे, बट यार बाद में जब सलमान खान गए एंड ये एपिसोड का शूटिंग खत्म हुआ तो फुकरा इंसान को खुद पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई हाँ थोड़ा खराब दिख रहा था मैं ये सब बोलते हुए, बट मेरे इंटेंशंस कभी भी खराब नहीं थे। द बेस्ट पार्ट इज कि एलविश यादव उनके बात को समझे एंड उन्होंने बोला कि भाई कोई नहीं, मेरे को कोई तेरे से दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आगे से ध्यान रखियो ये सब बोलते हुए, क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगा, मनीषा समझ जाएगी, बट इतने सारे लोग जो है जो तुमको देख रहे हैं वो शायद ना समझे, क्योंकि जिस तरीके से तुम बोल रहे हो वो गलत है। फुकरा इंसान बिग बॉस 17 में जाना चाहेंगे, इस चीज के बारे में उन्होंने कल बात किया। बेसिकली होता क्या है कि सामने से जैड पूछते हैं कि नॉर्मल वाला बिग बॉस 3-4 मंथ्स का होता है ना, तो इस पर फुकरा इंसान बोलते हैं हाँ, एंड फिर ही कंटिन्यूज बाय सेइंग कि अगर मैं विनर बना तो बिग बॉस 17 करूंगा एंड मुझे एक विनर्स वाली सीजन चाहिए, सारे विनर्स जो एक साथ सीजन में रहे। इसके बाद वो अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट को रिवील किए जो कि है सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी। जहां उन्होंने कहा कि गौतम गुलाटी मेरे फेवरेट है, उसके वजह से मैंने पूरा सीजन देखा था वो वाला, जिस पर खुद गौतम गुलाटी भी रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, लव यू टू मैन, ऑल द बेस्ट, किल इट विद काइंडनेस। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 बस खत्म ही होने वाला है एंड इसका ग्रैंड फिनाले बस आने वाला है, बट कौन से डेट में, कल ये रिवील हो गया। इट वाज सेड कि 14 अगस्त 9 बजे से ग्रैंड फिनाले चालू हो जाएगा। ऑल्सो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली फुकरा इंसान की मदर भी घर में आई थी, तो बिग बॉस हाउस में घुसने से पहले उन्होंने अपने रिसेंट व्लॉग में रिवील करके बताया कि कितने सारे फॉर्मेलिटीज वगैरह होते हैं, आप खुद सुन लीजिए। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, मैं ना 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कभी कोई फॉर्म साइन, कभी मेरा बैग चेक हो रहा है, पूरा बैग चेक, उस पे सब पे मास्किंग, कपड़ों पे मास्किंग, मेरा मेकअप प्रोडक्ट सारे उन पे मास्किंग, और सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरी नाइकी की चप्पल उस पे भी उन्होंने मास्किंग कर दिया, वो मैं हटाऊंगी टेप तो वो सारी चिप हो जाएगी, सब फॉर्मेलिटीज होगी। मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करा और वैनिटी वैन से लोकेशन तक मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए, वहां से सेट तक 15। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट अपना नेम को चेंज करने वाले हैं? वेल कल उन्होंने ये ट्वीट करके बताया, हे ट्विटर सजेस्ट मी अ न्यू चैनल नेम। पता नहीं क्यों अचानक से उन्होंने ये पूछा, बट आपको क्या लगता है क्या उनको अपना चैनल का नेम चेंज करना चाहिए या नहीं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले, तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो गाइस करंटली यूट्यूब में नंबर 1 चैनल है टी सीरीज एंड नंबर 2 है मिस्टर बीस्ट। अब कुछ सालों पहले आपको प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज वाला वॉर तो याद होगा ही, बट लगता है कि सून इन दोनों के बीच में भी वॉर चालू होने वाला है, क्योंकि कल मिस्टर बीस्ट ये ट्वीट करके बताया, आई एम डूइंग दिस फॉर प्यूडीपाई, जिस पर रिएक्ट करते हुए उनके एक इंडियन फैन ने ये कहा, यू स्टिल कांट बीट टी सीरीज, गुड लक कैचिंग इट, इंडिया विल स्टे ऑन टॉप फॉरएवर। जिस पर मिस्टर बीस्ट रिएक्ट करते हुए कहे, अ गुड चंक ऑफ माय ऑडियंस इज फ्रॉम इंडिया एंड व्हेन आई विजिटेड I genuinely enjoyed meeting a ton of you. I just want to be T-Series so I can be the most subbed. Has nothing to do with countries. Basically saying कि उनको Indians या फिर इंडिया कंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है. He just wants to be the most subscribed channel. तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं. हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में. तो क्या ये मेसी फैन सबसे लकी रहे? जी हाँ, बेसिकली एक मेसी फैन का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पर मेसी उनको मिल जाते हैं गाड़ी चलाते हुए एंड वो उनसे जाकर एक किस डिमांड करते हैं. उसके बाद क्या होता है आप खुद देख लो. Te amo, capitán, te amo, Messi, te amo. Te amo. No lo puedo creer, boludo, no puedo creer, boludo. So, या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना. न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में. तो ऐसे सपोर्ट करते रहना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.